भी पेपर करने के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना टाइम उसके लिए डिवोट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं आपके इंडियन फिजियोग्राफी के साथ, और आप बोल सकते हो कि इंडियन ज्योग्राफी के साथ। इंडियन ज्योग्राफी में अगर मैं आपको बता दूं तो देयर आर वेरी सम टॉपिक्स, लाइक आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन में से जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं ना बेटा, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें से डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 10 क्वेश्चन जो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को थोड़ा ऑब्जेक्टिव करें और ज़्यादा चीज़ों को करें सो दैट आपका ज़्यादा एरिया जो है इसमें कवर हो सके, ठीक है? तो सिलेबस के बारे में आप वेल एक्विंट हैं, आपको पता है सिलेबस क्या है, हमारा पैटर्न कैसा रहेगा, हम इसको करेंगे कैसे वीडियोज़ में सबको। तो लेट्स स्टार्ट विद द जीके, और जीके में भी हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी ज्योग्राफी के साथ, ठीक है? हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चे दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नियरली 30% जो आपका पेपर है वो ज्योग्राफी सेक्शन कवर करता है, ठीक है? आउट ऑफ 50 क्वेश्चन का 30% ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड के भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इंडियन ज्योग्राफी भी करेंगे और वर्ल्ड का बेसिक ज्योग्राफी है उसको भी कवर करने वाले हैं ये वाले वीडियो में। मतलब इनके साथ जो नेक्स्ट इसके पार्ट आते रहेंगे उन सारे वीडियोस में हम ज्योग्राफी इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड दोनों को ही कवर करेंगे, ठीक है? आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, एंड इट इज़ माय गारंटी कि अगर आप इसको देखते हैं तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ज्योग्राफी में से करें और आपको ना आए, अगर आपने फैक्ट्स को और फिगर्स को बहुत अच्छे से मेरे साथ-साथ में अंडरस्टैंड किया है, ठीक है? तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा बेटा वो कौन-सा है? इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। बोलने के लिए बहुत छोटा है कि इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, बट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। ये आपका ज्योग्राफी में एक सबसे बड़ा टॉपिक रहता है हमारा साइज़ एंड लोकेशन का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसा रहता है बेटा? ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, ठीक है? तो कंसेप्ट वाइज़ कंसेप्ट, फैक्ट वाइज़ फैक्ट हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया हियर। हम कोशिश करेंगे कि हम ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स को कवर करें, वो सारे टॉपिक्स को हम किसकी हेल्प से कवर करें? मैप्स की हेल्प से कवर करें, ठीक है? क्योंकि जब एक बार हम मैप को स्टडी करना शुरू कर देते हैं तो हमें मुश्किल नहीं आती है, चीज़ों को करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? और उनको हम बहुत ईज़िली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। तो जैसे हम शुरू करते हैं बेटा, ठीक है? पॉइंट वाइज़ पॉइंट मैं आपको बताऊँगी, उसको आपने अच्छे से सुनना है, और इस टॉपिक के कवर होने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चंस दूँगी, परहैप्स आपको आंसर अपने आप फाइंड आउट करने हैं उनकी, और आप बहुत ईज़िली फाइंड आउट कर लेंगे अगर आप मुझे बहुत अच्छे से सुनेंगे तो, ठीक है? तो आपका पहला जो इसमें पॉइंट आता है दैट इज़ कि इन द नॉर्थ इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज़। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे एरो देख सकते हैं, दीज आर द लॉफ्टी हाई माउंटेन्स। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है बेटा दैट इज कवर्ड विद द हाई लॉफ्टी माउंटेन्स, ठीक है? इसके जो आपका वेस्ट साइड है, हेयर वी हैव द अरेबियन सी, और ईस्ट साइड में आपका क्या लाई करता है बेटा? बे ऑफ बंगाल, और साउथ में आपका क्या लाई करता है? इंडियन ओशन। तो ये आपकी एक तरह से बाउंड्री बन जाती है इंडिया की, ठीक है? यू कैन से इट इज अ नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया। कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ में आपके क्या है बच्चे? लॉफ्टी माउंटेन्स है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और बिल्कुल साउथ में आपका इंडियन ओशन है, ठीक है? एंड इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज वैसे भी आपको पता है वास्ट एरिया है इसका, अलोंग विद इट्स नेबरिंग नेशन। इंडिया उसके नेबरिंग नेशन को मिला के इट इज नोन एज इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मीन्स कॉन्टिनेंट का छोटा भाई, मतलब सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसकी एक्सटेंड, इसकी बाउंड्री देखते हैं कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए एक्सटेंड ले, ठीक है? और आपका यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेके आपके गुजरात में कच्छ वाले एरिया से लें, तो ये आपकी कंट्री की एक्सटेंड है, ओके? फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी जो टोटल एरिया कवर करता है दैट इज 3214 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा एरिया इतना है, ठीक है? और आपका अरुणाचल प्रदेश से लेके आपका रन ऑफ कच्छ तक, कच्छ गुजरात का जो एरिया है दैट इज वो कितना कवर करता है बेटा? 2933
किलोमीटर। तो आपको ये किलोमीटर्स भी याद करने हैं, नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंडिया कितना कवर करता है, ठीक है? तो ये आपका एक जर्नल सी इंट्रोडक्शन थी, इसको आपने याद करना है बेटा, इसी में से आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत ईज़िली बन जाते हैं, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं इंडिया की लोकेशनल सेटिंग कि हमारी कंट्री की लोकेशनल सेटिंग जो है वो कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि इंडिया का जो मेनलैंड है, जब भी मेनलैंड वर्ड आता है ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मेनलैंड वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो इसमें आइलैंड्स है, ठीक है? उनको आपने क्या कर देना है? एक्सक्लूड, उनको आपने निकाल देना है। और अगर इंडियन यूनियन वर्ड यूज़ कर लिया वहाँ पे, क्या यूज़ कर दिया बेटा आपको क्वेश्चन में? इंडियन यूनियन। इसका मतलब क्या रहेगा कि आपके आइलैंड्स भी कवर रहेंगे, ओके? तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे मेनलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया के मेनलैंड की बात कर रहे हैं। तो इंडिया का जो मेनलैंड है बिल्कुल आपका लद्दाख टॉप पे जाके जो है वहाँ से लेके, ठीक है? आपके कन्याकुमारी तक साउथ में एक्सटेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात में कच्छ तक। पता लग गया बेटा आपको, ठीक है? अगर आपकी कोई बाउंड्री की बात करें तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि इंडिया की सदर्न बाउंड्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? सेकंड थिंग है इंडिया का जो फर्दर एक्सटेंड है अप टू द सी, मतलब ये तो हमने ज़मीन की बाउंड्री की बात करी ना, तो वैसे बेटा हमारी सी में भी थोड़ी बाउंड्री एक्सटेंड करती है और वो कहाँ तक करती है? 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है? ये जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, दिस इज अबाउट 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। अब ये नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं बेटा? नॉटिकल माइल यूनिट है जब हम डिस्टेंस को कहाँ पे मेजर करते हैं? सी में मेजर करते हैं। तो हम किलोमीटर नहीं यूज करते, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज नॉटिकल माइल। तो इंडिया की कोस्ट से लेके, आई विल शो यू इन द मैप, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे कोस्टल रीजन है। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स। ये हमारी एक आप बोल सकते हो कि सी बाउंड्री है, मतलब कोस्ट के बियॉन्ड हमारी बाउंड्री है। अब आप बोलोगे मैम नॉटिकल माइल्स क्या चीज़, ये क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पे आप एक पिक्चर में देखना बेटा, मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ। आपने इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है? मतलब जो हमारी टेरिटोरियल वाटर्स की बाउंड्री होती है ना बेटा, उसकी ज्यूरिडिक्शन जो है ना दैट इज़ एक्चुअली डिसाइडेड बाय द यूएनओ, ठीक है? यूएनओ ने जो आपके जितने भी टेरिटोरियल वाटर्स हैं या कोस्टल प्लेन के साथ लगते हुए जो सी हैं, उसकी बाउंड्री को डिफाइन कर दिया है, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारी कोस्टल लाइन यहाँ खत्म होती है ना बेटा, लैंड ज़मीन खत्म होती है। तो इसके बियॉन्ड देखो इतना जो हमारा एरिया है, ये हर एक कंट्री की, जिस भी कंट्री का होता है, हर एक कंट्री की ये बाउंड्री में आता है। और इसको क्या बोलते हैं? ये आपको बोलते हैं टेरिटोरियल सी और 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, मीन्स हमारे कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है। ये 12 नॉटिकल माइल्स के आगे बेटा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये वाली जो ज़ोन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है दैट इज़ अबाउट द 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है? ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है, इसके भी राइट्स किसी प्रेफरेबल जो उसी के साथ में लगती कंट्रीज़ हैं, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा। और यहाँ पे जितने भी रिसोर्स मिलते हैं या मिनरल्स मिलते हैं, उनको माइन करने का राइट जो है पर्टिकुलरली किसी नेशन को दिया जाता है, ठीक है? तो 12 नॉटिकल के बियॉन्ड जो 200 नॉटिकल माइल्स है, उस ज़ोन को हम स्पेशल एक नाम से जानते हैं व्हिच इज़ नोन एज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इट इज़ नोन एज़ अ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन, ठीक है? और जैसे ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन खत्म होती है, उसके बाद जो एरिया आता है दैट इज़ हाई सी। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाई सी, डीप सी, ठीक है? वहाँ पे तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आप इतना समझेंगे, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन? 200 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड द टेरिटोरियल सीज़। और ये टेरिटोरियल सीज़ क्या होते हैं बेटा? ये वाटर किसको बोलते हैं? आपकी जो बेस लाइन है, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो उसी कंट्री का राइट होता है। आप वहाँ पे उन वाटर को सेव कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से कोई मिनरल मिल रहा है, रिसोर्स मिल रहा है और व्हाटएवर यू वांट टू यूज़, मतलब कंट्री वांट्स टू यूज़, वो उसको यूज़ कर सकती है, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे बेटा 4 एंड्स ऑफ आवर कंट्री। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन कवर करके रखा है कि हमारी कंट्री के 4 एंड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो
ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारी कंट्री का दैट इज किब्बतू, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल किब्बतू एक विलेज है विच इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ लोहित। लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो इंडिया को तिब्बत चाइना रीजन से, मीन्स इंडिया को तिब्बत, तिब्बत जो चाइना के अंडर आता है, चाइना उसको क्लेम करता है कि हमारा एरिया है, उससे अलग करता है। तो किब्बतू इन अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है निशांत, बेटा यहाँ से काटना, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज गुहार मोटा, ठीक है, सिचुएटेड इन द कच्छ एरिया ऑफ द गुजरात। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है। आपको पता है ये रन ऑफ कच्छ वैसे भी यहाँ पे डिस्प्यूटेड थोड़ा सा एरिया है हमारा पाकिस्तान के साथ, बट दिस इज द प्लेस जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, विंटर में बहुत डाउन चला जाता है, और गर्मियों में तो आपको पता है कि वेरी हॉट, क्योंकि वो जो एरिया है वो एरिड है, एरिड एंड सेमी एरिड है, वहाँ पे पानी की थोड़ी सी जो है वो एक कमी जरूर रहती है, और वहाँ का जो अगर वाटर भी है दैट इज सलाइन, तो ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। ओके, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन दिस रीजन लुक्स लाइक अ टॉर्टोइज, मतलब ये इसकी बहुत बड़ी खासियत बात है कि जब मॉनसून सीजन होता है तो ये टॉर्टोइज की तरह लगता है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट बिल्कुल नॉर्थ में, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है बेटा दैट इज सियाचिन ग्लेशियर इन काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, वो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और उसमें भी अगर ईस्ट ऑफ इंदिरा कर्नल एट द सियाचिन ग्लेशियर, कभी कभी आपको सियाचिन ग्लेशियर की बजाय इंदिरा कर्नल पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है ना, इट इज अ पॉइंट इन द सियाचिन ग्लेशियर, जो बिल्कुल हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट काउंट होता है कंट्री का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री। ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, इसमें दो चीजें आपने माइंड में रखनी है बेटा। कैसी? एक आपकी आती है पुत्र मेनलैंड, ठीक है, और एक आपकी क्या आ जाती है बच्चे? एक आपकी आ जाती है इंडियन, एक क्या आ जाती है आपकी बेटा? इंडियन यूनियन, ठीक है। ये दोनों बातें मैं जो आपको बोल रही हूँ वो अपने दिमाग में आप जरूर रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन मेनलैंड की एक्सटेंट कौन सी है, तो देन इट विल बी द कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि वो हमारा मेनलैंड है, उसमें आइलैंड कवर नहीं होते। इफ दे आस्क यू द क्वेश्चन कि इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, देन योर आंसर विल बी द इंदिरा पॉइंट इन द ग्रेट निकोबार। समझ में आ गया बेटा? जो कन्याकुमारी है उसको पहले केप कॉमरिन भी बोलते थे, और इंदिरा पॉइंट जो हमारे इंडियन यूनियन का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बेटा हम जो है वो पार्सन पॉइंट और पाइमेलोइन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया बच्चे? तो ये आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे याद रखनी है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट। इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका है, आप एक बॉक्स बना लो अपनी कॉपी पे जब आप इसके नोट्स बनाते हो। नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? जो कुछ भी आप स्टडी कर रहे हैं बेटा उसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना नोट्स बनाए आप की चीजों को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं पुत्र। उनको आपको मेमोराइज तभी कर सकते हैं जब आप उनके नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट करके, और यहाँ पे पॉइंट। इफ देर इज समथिंग स्पेशल इसमें है तो वो आप साथ में मेंशन करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है आपके फर्दर लिटिल मोर पॉइंट्स विच इज रिलेटेड विद द इंडिया साइज एंड लोकेशन। दिस पॉइंट बहुत बार आपके पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है, दैट इज कि अर्कान योमा एक माउंटेन है विच इज सबमर्ज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो इसी के ही पार्ट है। क्या है बेटा? इसी के ही पार्ट है, अर्कान योमा के ही पार्ट है।
ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है, ठीक है? और वीडियो जब भी आप सुनते हो, जब भी आप वीडियो देखते हो, तो आपने अपनी कॉपी, पेंसिल, पेन व्हाटएवर यू यूज़, जो भी आप यूज़ करते हो उसको साथ में रखो और साथ में नोट्स बनाओ, अदरवाइज़ इट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है? तो आपके अंदर डिज़ायर है बेटा कि आपने ये पेपर क्लियर करना है, तो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। ये जो आज का वीडियो है इसमें आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएँगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपको यहाँ-वहाँ जाने की कोई भी इसके लिए ज़रूरत नहीं, बस आप मेरे वीडियो देख लोगे तो आपका पर्पस जो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखो आप इम्पोर्टेंट कि इंडिया स्टेट कौन-कौन सी इनके नाम आपने याद रखने हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड। दे आर द लैंड लॉक्ड स्टेट्स। लैंड लॉक्ड स्टेट्स का मतलब क्या होता है बेटा बेसिकली? अब लैंड लॉक्ड स्टेट्स तो ऐसी होती है जिसके चारों तरफ ज़मीन है, ठीक है ना? चारों तरफ लैंड है। समझ में आ गया? चारों तरफ ज़मीन है। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना बेटा, किसकी? हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और तेलंगाना की, ठीक है? तो आप एक चीज़ का याद रखेंगे कि लैंडलॉक्ड बोलने से मतलब क्या है बेटा, कि ये ऐसी स्टेट्स हैं, जिनका ना ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना ही ये किसी भी कोस्ट लाइन को टच करते हैं। समझ में आ गया? मतलब ना ही इनका कोई वाटर के साथ रिलेशन है कि चलो साथ में सीज़ हैं या वाटर है, ये कोस्ट लाइन है। नाइदर दे डू टच एनी इंटरनेशनल बॉर्डर, ना इनका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? उसके बाद अगर हम रफली बात करें बेटा, तो इंडिया जो है वो इक्वल है आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के, अगर उसमें से रशिया को हटा देते हैं। बिकॉज़ रशिया जो है वो आपका जो है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है एंड द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज़ इन द वर्ल्ड, ओके? तो इंडिया इतना लार्ज कंट्री है। हमने यहाँ पे लर्न क्या किया बेटा? इंडिया के साइज़ एंड लोकेशन, उसके जितने भी ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न एंड्स हैं, ठीक है? फिर ये माउंटेन वाला पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे और ये स्टेट्स वाला कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। है क्या बेटा वो? कि स्टेट हैविंग द कॉमन फ्रंटियर्स विद द नेबरिंग कंट्रीज़। फ्रंटियर्स की हम जब भी बात करते हैं या आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि फ्रंटियर्स क्या रहते हैं, तो आपने याद रखना है फ्रंटियर्स का मतलब होता है बॉर्डर्स। कौन-सी आपके ने जैसे आपके नेबरिंग नेशन की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान है यहाँ पे, पाकिस्तान है, दिस इज़ द तिब्बत, यू कैन से चाइना, ठीक है? देन इट इज़ श्रीलंका, है ना? जस्ट वेट, ये है बेटा आपका श्रीलंका, देन यू हैव म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है? तो ये सारे आपके नेबरिंग नेशंस हैं, इनके साथ आपकी कौन-सी स्टेट्स लगती हैं? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, आपने इसको बस याद करना है बेटा, कितना सिंपली आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी है। पाकिस्तान के साथ आपका जे-एंड-के है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है एंड गुजरात, ठीक है? इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़, स्टेट्स बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि साथ में यूटीज़ भी है। ऑब्वियसली एरिया की बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो आपका लद्दाख वाला रीजन इसके साथ टच करता है, ठीक है? चाइना में आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश आपकी 5 स्टेट्स टच करती है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये भी 5 स्टेट्स हैं। भूटान के साथ बेटा सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट्स हैं। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, 4 स्टेट। तो कौन-सी कंट्री के साथ कौन-सी स्टेट टच करती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको स्टडी करने के लिए आप क्या देखोगे बेटा? मैप को देखोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे देखना है नेपाल, तो यहाँ पे देखो उत्तराखंड है, आपका यूपी है, ठीक है? यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे सिक्किम है और साथ में आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है? तो ऐसे आप याद करोगे ना मैप से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। फिर जैसे अगर आपने यहाँ पे याद करना है भूटान के साथ, तो आपके भूटान के साथ देखो अरुणाचल प्रदेश टच करता है, ठीक है? सिक्किम इस तरफ से टच करता है, वेस्ट बंगाल यहाँ से टच करता है, असम यहाँ से आपका जो है वो इसके साथ टच करता है, ठीक है ना? तो ये आप बहुत ईज़िली इसको देख सकते हैं। तो इन दिस वे जब जब भी बेटा आप ये नेबरिंग स्टेट्स को पढ़ोगे कि सॉरी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कौन-सी स्टेट टच करती है ये पढ़ोगे, आप इसको मैप की हेल्प से ही पढ़ोगे, ठीक है?
इसके बाद ये वाला जो हम वीडियो कर रहे हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बेटा, वो इंडियन स्टेट्स और उसकी कैपिटल्स का ही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कर लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट कौन सी कंट्री के साथ कौन सी स्टेट लगती है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इट इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? तो अगर हम टोटल बात करें इंडियन स्टेट्स और कोस्टल बाउंड्री के साथ, तो यू ऑल नो दैट इंडिया की 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वैसे तो 9 होनी चाहिए, पर दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव को इकट्ठा जो है वो कर दिया गया है। एंड नाउ वी हैव द 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज बन जाती है बेटा? अब 8 यूनियन टेरिटरीज बन जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इंडियन स्टेट्स में कोस्टल स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सम टाइम दे कैन आस्क यू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और कभी-कभी वो क्या पूछ लेते हैं बेटा, वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आ गया? तो ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये आपके बनते हैं ईस्ट टू वेस्ट, है ना? अगर आप इसको उल्टा कर लेंगे, यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, है बड़ा जनरल सा, कि इंडियन की जो स्टेट है वो कोस्ट लाइन के साथ ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट कैसे लगती हैं। कितना सिंपल है ना? लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बेटा, इसलिए इसको जो है आपने याद करना है। इसके बाद बच्चे हमारी है कोस्ट लाइन बाउंड्री, है ना? कोस्ट लाइन किसके साथ ज्यादा लगती है? वैसे तो ये सारे, जैसे आपका गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब आपको पता ही है कि कोस्टल आइलैंड है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, या दो चीजें आप अपने माइंड में बिठा के रखना, कि स्टेट जिसकी सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है बेटा, ठीक है, वो कौन सी स्टेट है आपकी? दैट इज गुजरात, ठीक है? गुजरात स्टेट की आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं यूटीज में, तो आपका अंडमान एंड निकोबार यूटी की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है? बट ये यूटी आता है। समझ में आ गया बेटा? यूटीज में भी आप देखोगे बेटा, इसमें दो यूटीज हैं। दो यूटीज जो है वो इंडिया के मेन लैंड में है, और दो यूटीज इंडिया के जो आइलैंड, जैसे आपका जो अंडमान और निकोबार है और लक्षद्वीप है, ये आपके क्या आते हैं बेटा? दीज आर योर आइलैंड्स। ये क्या है बेटा? आपके आइलैंड्स है। वेयर एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुडुचेरी की, ठीक है, और साथ में अगर हम दमन एंड दीव की अलग से बात करेंगे बेटा, तो ये आपके क्या आ जाते हैं? ये आपके कोस्टल यूटीज आ जाती है, ठीक है? कोस्टल यूटीज है। कोस्टल यूटीज बट इन द मेनलैंड। कहाँ पे है बेटा? मेनलैंड में, ठीक है? तो है, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, यूटीज इन इंडिया, फिर ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट कोस्टल स्टेट्स, ठीक है? कोस्टल स्टेट्स कौन सी लगती हैं? उसके बाद हमारी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात के साथ है स्टेट्स में, और यूटीज में बेटा हमारी है अंडमान एंड निकोबार के साथ। तो आपने देखा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना है। इसी में से आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे, 2020 का देखो, 2019 का देखो, 2021 का देखो, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो बेटा एक और दो जो है वो मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा, वो भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। सिंपल, आपको क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ पे ये जो इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं या प्लेसेस है, इनको नहीं याद करना, ठीक है? थोड़ा डीपर लेवल पे चला जाता है, एनडीए का एग्जाम देना हो तो वहां पे फिर भी पूछा जा सकता है, आपके एमएनएस के पेपर में नहीं पूछते। आपको क्या चीज को करना है बेटा? स्टेट्स, है ना, जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा आप, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। पहले गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पे झारखंड, सिक्स नंबर पे आपका क्या आ जाता है बेटा? वेस्ट बंगाल। सेवंथ नंबर पे आपकी आ जाता है बेटा यहाँ पे त्रिपुरा, और एट नंबर पे आपका आ जाता है मिजोरम। समझ में आ गया? तो ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है? अगर आप यहां से स्टार्ट कर दो, आप ईस्ट से स्टार्ट करोगे, तो पहले आपका मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है? तो टोटल आपकी कितनी स्टेट्स होती है बेटा? आपकी टोटल स्टेट्स होती हैं 8,
ठीक है? कितनी स्टेट्स हुई बेटा? 8 स्टेट्स हुई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस करती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार ये पेपर में क्वेश्चन जो है ना बेटा आया हुआ है, ठीक है? और है बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है? उसके बाद हम इम्पोर्टेंट स्टेट्स को करेंगे। इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स के ऊपर भी आपको बड़े जनरल से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है? कि कौन-सा स्ट्रेट, स्ट्रेट होता किसे बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट एक ऐसे नैरो वाटर बॉडी को बोलते हैं, ठीक है ना? किसको बोलते हैं? वाटर बॉडी को बोलते हैं, जो 2 बिग लार्ज वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है या जॉइन करता है। मतलब ऑब्वियस है कि उन दोनों को जोड़ने वाला भी वो स्ट्रेट है, सेपरेट करने वाला भी वो स्ट्रेट है, ठीक है? या 2 लैंड मासेस को, मतलब बीच में स्ट्रेट होगा, एक तरफ लैंड मास होगा, एक तरफ बिग लैंड मास होगा। ऑब्वियस है वहाँ आने-जाने में वो हेल्प करता है, तो दैट इज़ द स्ट्रेट, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है, इंदिरा पॉइंट, मैंने अभी आपको बोला कि इंडियन यूनियन का, किसका? इंडियन यूनियन का बेटा जो आपका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है वो इंदिरा पॉइंट आता है, ठीक है? उसको इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड से अलग करता है, दैट इज ग्रेट चैनल, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 10 डिग्री चैनल, वो लिटिल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, ओके? 9 डिग्री चैनल जो है बेटा वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, और 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव्स को मिनिकॉय से सेपरेट करता है, ठीक है? मैं आपको एक एक पिक्चर से समझाती हूँ, वहाँ से आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे देखो, अब आप देखो ना बेटा, जस्ट अभी आपको पता है कि लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये लक्षद्वीप है, ये मालदीव्स है, तो मिनिकॉय मिनिकॉय इज़ द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही आइलैंड है, तो मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप मिलके ही लक्षद्वीप बनाते हैं बेटा। लेकिन वो सेपरेटेड है, इसलिए इसको हमने अलग से ले रखा है, ओके? तो मालदीव को मिनिकॉय से जो अलग करता है वो है आपका 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जो अलग करता है वो है 9 डिग्री चैनल। समहाउ अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि लक्षद्वीप को मालदीव से क्या अलग करता है, तो आप 8 डिग्री चैनल लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज़ मिनिकॉय इज़ अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। बट कभी-कभी एग्ज़ामिनर आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से क्या सेपरेट करता है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है? इस तरफ देखो बेटा, ये आपका इंदिरा पॉइंट है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? आपका निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में जो स्ट्रेट सेपरेट करता है वो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है? और आपका सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान को जो आपस में सेपरेट करता है वो क्या है? डंकन पास, ठीक है? लिटिल अंडमान और सदर्न अंडमान को जो आपस में सेपरेट करेगा दैट इज़ डंकन पास। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इट इज़ नोन एज़ अ डंकन पास, ठीक है? तो आपने यहाँ पे ग्रेट चैनल मैंने आपको दिखा दिया, आप देख सकते हो आपका ये इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे सुमात्रा, ठीक है? आपस में उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद आप देखो बच्चे, ये है आपका श्रीलंका, इंडिया, ठीक है? दिस इज़ द पाक स्ट्रेट, ये आपका पाक स्ट्रेट है। दिस इज़ द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है? गल्फ ऑफ मन्नार है ये, और ये पाक स्टेट है। आपको बहुत बार आगे रेफरेंस में ये सारे वर्ड्स आएँगे। इनको आज के ही वीडियो में अंडरस्टैंड कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और ये आपका पाक स्ट्रेट, समझ में आ गया बेटा, ठीक है? तो ये इंडिया और श्रीलंका को आपस में सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख लो, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, एंड कोको स्ट्रेट, ठीक है? ये कोको स्ट्रेट जो है, ये नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड को कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार से सेपरेट करता है। अभी कोको स्ट्रेट कहाँ है मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, यहाँ पे देखना आपने, ये है आपका कोको कोको आइलैंड्स, ठीक है? कोको आइलैंड्स आते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है? इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे आपका जो है वो अंडमान एंड निकोबार है। इसको सेपरेट करने वाला जो है दैट इज़ कोको स्ट्रेट। वो क्या है बेटा? कोको स्ट्रेट। ये डिस्टेंस दिख रहा है, चेन्नई से इतना है, विशाखापट्टनम से इतना है, कोलकाता से इतना है, हमें इसको जानने की, डिस्टेंस को जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इंडोनेशिया के तो ये बिल्कुल ही पास है। बट कोको आइलैंड जो है वो कहाँ पे है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द म्यांमार, और उसको जो सेपरेट करता है बेटा वो क्या है? आपका कोको स्ट्रेट, ठीक है? तो कोको आइलैंड, कोको स्ट्रेट आपने माइंड में रखना है, आपका ये जो है बहुत ईज़िली टॉपिक हो जाएगा। ये जो हमने टॉपिक किया बेटा, ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट
क्या है पुत्र ये? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको ऑल टुगेदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और नहीं कहीं मिल सकती जितनी इन्फॉर्मेशन बेटा जीके में मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगी। आपका साइज़ एंड लोकेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप मेरे से आज लिखवा के ले लो, बट आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? फालतू की बात मैंने आप लोगों के साथ कोई नहीं की है, ओनली आई हैव गिवन यू द नॉलेज बिकॉज़ आई फील दैट यू आर अ एमएनएस एस्पिरेंट, ओके? और मेरे को लगता है कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप भी पर्सोनिफाइड में पढ़ रहे हैं, आप हमारे पास आ रहे हैं बेटा, तो आपको बेस्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है? सो आई स्ट्राइव टुवर्ड्स दैट। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जीके में मतलब जितना भी आपको रिक्वायर्ड है पेपर क्लियर करने के लिए, वो सारा का सारा आपको मटेरियल मिल जाए। ठीक है बच्चे? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं हम, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट लैंड बाउंड्रीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया की इंपॉर्टेंट लैंड बाउंड्रीज कहाँ? सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरेंड लाइन। ड्यूरेंड लाइन बेटा मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ। देखो ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है? तो दिस इज द ड्यूरेंड लाइन। वैसे ड्यूरेंड लाइन द बाउंड्री बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, बट यहाँ पे बिल्कुल नॉर्थ में आके थोड़ा सा, ठीक है, हमारे इंडिया के साथ अभी तो दैट इज ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, ठीक है, पीओके में है, लेकिन फिर भी बिल्कुल टॉप में वो थोड़ा सा टच करता ही है। लेकिन जब ये डिवाइड हुआ था एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, हमारा पार्ट था। तो इसलिए उस टाइम में बोलते थे द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट नाउ सॉरी द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है? लेकिन अभी जो है बेटा ये किसके बीच में बाउंड्री है? अभी ये बाउंड्री है इंडिया और जो अफगानिस्तान के बीच में थोड़ी-सी। बाकी अभी बच गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट है आपकी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है दैट इज अ बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, ठीक है? इंडिया और चाइना में मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा बेटा एक बार मैप पे। ये देखो है, ये सारा डिस्प्यूटेड एरिया है, थोड़ा सा यहाँ पे है, बाकी जो ये वाला एरिया है, ठीक है? दिस इज द मैकमोहन लाइन। थोड़ी सी जो है बेटा यहाँ पे भी है, दो इसको चाइना नहीं मानता है बाउंड्री। दैट इज व्हाई 1962 की जब फाइट हुई थी ना बच्चे, इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया था। व्हाई? बिकॉज उसने बोला था कि जब ये मैकमोहन लाइन बनी थी उस टाइम में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम में चाइना के साथ तो हुआ ही नहीं था, ठीक है ना, वो तिब्बत के साथ हुआ था और ब्रिटिशर्स का हुआ था, तो हम इसको नहीं मानते, उनका ये बोलना है, ठीक है? तो इसलिए वो अभी बहुत ज्यादा घुसपैठ करते ही रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि वो एलएसी और एलओसी का भी कंसेप्ट देखेंगे क्या है। तो मैकमोहन लाइन बेटा आपको पता चल गई, ठीक है? उसके बाद है आपकी रेड क्लिफ अवार्ड और रेड क्लिफ लाइन, ठीक है? ये जो रेड क्लिफ लाइन है ना बेटा, यहाँ मैप पे देखेंगे आप, ठीक है? रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया एंड बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि जब 1947 में हमें आजादी मिली थी बेटा, तो दिस वाज द वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज द ईस्ट पाकिस्तान। ये तो 1971 की वॉर में हमने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करी थी उसको वेस्ट पाकिस्तान से फ्री होने के लिए, और यहाँ पे जो कंट्री बनी थी, एक अलग कंट्री बनी थी बांग्लादेश, ठीक है? बट बाउंड्री लाइन तो 1947 के टाइम ही डिसाइड हो चुकी थी जब पार्टीशन हुआ था। इसलिए ये जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है बेटा, वो दिस वन, समझ में आ गया, ठीक है? सो दिस इज द बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अबाउट द इंडिया एंड बांग्लादेश, ओके? दिस इज द रेड क्लिफ लाइन। इसको रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है बेटा 3 बीघा कॉरिडोर। सबसे पहले आप समझ लो कॉरिडोर किसे बोलते हैं? कॉरिडोर बोलते हैं गलियारे को या एनक्लेव को। एनक्लेव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि किसी और इंसान के 10 खेत हैं, उसके बीच में आपका एक खेत है। आपको अपने खेत में जाने के लिए उस इंसान से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, भाई तुम्हारे खेतों के बीच से मुझे जाना है। सेम इज हेयर ओनली, यहाँ पे भी ऐसा ही है बेटा। ये 3 बीघा कॉरिडोर है। आप यहाँ पे देखना जरा एक बार, ठीक है? ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है बिलोंगिंग टू इंडिया। ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ में लगता है, ठीक है, बॉर्डर में लगता है, ओके? इन सितंबर 2011 हमने ये जो जमीन थी ये लीज में किसको दे दी? बांग्लादेश को दे दी। क्यों दे दी? सो दैट उसके कुछ एरियाज जो कि वो एनक्लेव जो इंडिया के पास है उसको क्रॉस करके आते हैं, ठीक है ना, इंडियन मेन लैंड में सिचुएटेड है, दैट इज दहाग्राम एंड अंगारा पोटा,
ठीक है? ये वो ऐसे लैंड्स हैं जो कि मतलब स्मॉल एन्क्लेव्स हैं, जो इंडिया के ही एरिया में आते हैं। आप इतना समझ लो कि इंडिया के एरिया को क्रॉस करेंगे, तभी वो उसको कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया बेटा, 3 बीघा कॉरिडोर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ठीक है ना? और ये हमारे एरिया में देखो, ये दोनों दोनों जो है, ये तीस्ता रिवर है आपकी, ठीक है? सिक्किम से होके जा रही है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके, तो ये हमने 3 बीघा कॉरिडोर है, ये बांग्लादेश है। समझ सकते हो, यहाँ पे है ये एरियाज़। बांग्लादेश को इन अपने एरियाज़ में आने के लिए इंडिया की लैंड को क्रॉस करना है। तो ये है बेटा आपका 3 बीघा कॉरिडोर। क्या है पुत्र ये? 3 बीघा कॉरिडोर। समझ लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आती है सर क्रीक। सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है बिटवीन द गुजरात, इंडिया मतलब इंडिया का जो गुजरात एरिया है, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, ठीक है ना? यहाँ सिंध प्रोविंस, आप सिंध वैसे भी आपने जन गण मन तो आप गाते ही होंगे ना बेटा, उसमें सिंध का नाम तो आता ही है। वो सिंध पार्ट अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है? अभी तो पाकिस्तान के पास है, बट आगे नहीं बोल सकते हम, ठीक है? यहाँ देखेंगे बेटा, ये है आपकी सर क्रीक। ये क्रीक्स, ये देखना बेटा, ये छोटे-छोटे से एस्चुरीज़ है ना? टाइडल एस्चुरीज़ है बेटा। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, डॉट, 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 डॉट लाइन जो है ये दिख रही है आपको, ये है सर क्रीक लाइन। और इसी के साथ में ये पर्पल लाइन भी आपको एक और दिख रही होगी, ठीक है ना? तो बेसिकली सर क्रीक जो है वो 86 किलोमीटर टाइडल एस्चुरीज़ है। टाइडल का मतलब टाइड्स, यहाँ पे जो है वो एक दलदली मार्शी एरिया बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई लोग जो है वो नहीं रहता है, और ये डेल्टा एरिया यहाँ पे कौन बनाता है? इंडस रिवर बनाती है। इंडस रिवर ना, जब वो अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ बे ऑफ बंगाल में आके मर्ज हो जाती है, ठीक है ना? लेकिन ये एक बड़ा ही डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूटेड क्यों है? वैसे सर क्रीक को हमने बाउंड्री मान रखा है कि ये वाला एरिया हमारा है, और ये वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान का है, ठीक है ना? तो आप इतना समझ लोगे कि सिंध पाकिस्तान का एरिया और कच्छ इंडिया का एरिया, ठीक है? इसके बीच में जो हमने करके रखा है एक डिवीजन, ये टाइडल एस्चुरीज का, दैट इज अ सर क्रीक, बट ये भी एक डिस्प्यूटेड इसमें पार्ट है बेटा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज थी इंडिया की, कौन सी थी? आपकी ड्यूरेंट लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ अवार्ड, 3 बीघा एंड सर क्रीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कर लेना है, टिप्स पे आपके होने चाहिए बेटा, अगर आपने एमएनएस का पेपर क्रैक करना है तो, ठीक है? समझ में आया पुत्र? ओके। उसके बाद अब चलते हैं हम इंडिया के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तरफ, ठीक है? आपको वो फिगर्स जो मैं बताऊंगी, आपने उनको याद करना, ठीक है? अगर आपको और हायर लेवल का पेपर देना है तो भी आपके काम ये वीडियोस आ सकते हैं। इंडिया प्योरली नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है ना? जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? और ये हो जाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया? ठीक है? ये क्या बनता है आपका बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। और ये बनता है आपका, यहाँ पे बनता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका बनेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो इंडिया की लोकेशन जैसे मैंने यहाँ बनाई है, तो आप अंदाजा कर सकते हो कि इंडिया इज प्योरली इन द ईस्टर्न एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, हमारे बीच से क्रॉस होती है। मैंने अभी आपको पीछे करवाया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होके क्रॉस होती है, ठीक है? इसको दो तरह से रीड करते हैं, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स, या 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? नॉर्थ जरूर लगाना है क्योंकि हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में लाई करते हैं, ओके? तो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, या 23.5 नॉर्थ, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ओके? उसके बाद आपने करना है नॉर्थ टू साउथ हमारी एक्सटेंड कितनी है। तो हम देखेंगे बेटा, हमारी एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो हम हमेशा, क्योंकि इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेके आपका ये सियाचिन ग्लेशियर तक 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ, ये आपकी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है ना बेटा? और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड जो है वो कैसे रहती है? वो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
तो जब आप लॉन्गिट्यूड करेंगे तो ईस्ट लगाएंगे ना बेटा, जब आप लैटिट्यूड करेंगे तो एन लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज इन द नॉर्दर्न, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है लैटिट्यूड के वाइज में, और लॉन्गिट्यूड के डिवीजन से देखें तो हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं, ठीक है। फिर बात बेटा यहाँ पे फिर से वही आ जाती है, कौन सी वाली, कि इंडियन मेनलैंड की। साउथ में फिर अगर आपको पूछ लेते हैं कि आपकी साउथ सदर्न मोस्ट इंडियन मेनलैंड का लैटिट्यूड क्या है, तो ये तो कन्याकुमारी का है ना? 8 डिग्री एंड 4 मिनट कहाँ का है बेटा? कन्याकुमारी का है। आपको यहाँ पे पता करना है किसका? इंदिरा पॉइंट का। तो इंदिरा पॉइंट का कितना आएगा? 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है? तो बाकी तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जितनी डिग्रीज़ मैंने आपको बोली है वो आप याद करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात बस आप यहाँ पे याद रखेंगे, व्हेन इट इज़ अबाउट द मेनलैंड एंड द इंडियन यूनियन, ठीक है? तो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है उसमें भी आपके 2 पॉइंट यहाँ पे रहते हैं। इनको आपने माइंड में याद रखना है बेटा, ओके? उसके बाद आती है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या चीज़ होती होगी बेटा, ठीक है? पहले आप इसको देखो, मैं आगे आपको समझाती हूँ स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होती है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो 5 स्टेट से होके पास करती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये इसके लिए ट्रिक है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये 5 स्टेट से होके क्रॉस करती है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन आप माइंड में रखना, मैं आपको आगे फिर इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करके बताऊँगी, ठीक है? बट अभी आप इतना माइंड में रखो कि ये कहाँ से पास होती है बेटा, हमारी 5 स्टेट से पास होती है, ठीक है? ये आपके लिए एक मैप स्टडी करने के लिए डाला है, ठीक है? यहाँ पे आप बड़े अच्छे से देख सकते हो कि हमारे कंट्री की ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड, ठीक है? कितना किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे पास होती है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस फ्रॉम 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। स्टैंडर्ड मेरिडियन जहाँ के टाइम को हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं, ठीक है? और ये यूपी के मिर्ज़ापुर वाले एरिया से क्रॉस होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? अब स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे, क्यों मैंने बोला? देखो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स है ना, अगर हम इनका रफली निकालें ना बेटा लॉन्गिट्यूड का, मतलब 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट रफली निकालें, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो 30 डिग्री का आता है, मीन्स 30 लॉन्गिट्यूड्स का आता है, ठीक है? जब हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं बेटा, समझ में आ गया? व्हेन वी क्रॉस वन लॉन्गिट्यूड एंड द अनदर लॉन्गिट्यूड, तो हमारे कितने मिनट्स लगते हैं? 4 मिनट्स लगते हैं, ठीक है? तो इंडिया का बिल्कुल मैप पे देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो इंडिया का ये बिल्कुल जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसमें कितना डिफरेंस बताया मैंने? 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, मतलब 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है। तो अगर एक लॉन्गिट्यूड रफली मतलब 29 पॉइंट समथिंग है, तो इसको हम राउंड फिगर में 30 करते हैं। अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में बेटा 4 मिनट लगते हैं, तो ये कितने हो गए टोटल? 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, तो ये हो गए आपके 120 मिनट्स। कितने हो गए? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स, है ना? तो अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होता है उसके 2 घंटे बाद आपके गुजरात तक सनराइज होता है, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर हम बेटा लोकल टाइम को फॉलो करेंगे, लोकल टाइम को फॉलो करेंगे, तो देयर विल बी द डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इस कियोस्क को आपने देखो, सीरियल देखने होते हैं, मैचेस देखने होते हैं, आपको कहीं ट्रैवल करना होता है, तो टाइम तो सभी का सेम ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसको हमने खत्म करने के लिए ये बोला कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हमारी 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, जहां से क्रॉस रहेगी, वो बीच में आ गया ना बेटा, ये वाली बीच में आ गई, ठीक है? स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी। यहाँ पे जो टाइम हमारी वॉचेस शो करेंगी, हम उसको ही फॉलो करेंगे। समझ में आ गया? तो ये आपका बन जाता है फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप जो है वो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड देखते हैं तो आपका वो 29 एंड 31, अगर आप वही मेनलैंड और दूसरा वाला कंसेप्ट आ जाता है इसमें,
अगर मेन लैंड को एक्सक्लूड कर देते हैं तो 29 और अगर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो 31, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया कि 2 आवर्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितना टाइम लैग है, क्या क्वेश्चन आता है बेटा कि इंडिया में कितना टाइम लैग है, देन व्हाट विल बी योर आंसर? इंडिया में जो टाइम लैग है दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स। इंडिया में टाइम लैग कितना होगा बेटा? 2 आवर्स का टाइम लैग होगा। समझ में आ गया? कितना टाइम लैग होगा इंडिया में? 2 आवर्स का। ये 2 आवर्स के टाइम लैग को खत्म करने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज़ कर लिया है, जो यूपी में मिर्ज़ापुर से होके गुज़रती है और वैसे भी 5 स्टेट से होके जाती है। एक बार मन में सोचो कि मैंने आपको नाम क्या बताया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस कहाँ से होती है, ठीक है? गुड। अब इंडिया के साइज की बात करते हैं बेटा, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? और वर्ल्ड में इंडिया का जो एरिया है, अगर मान लो कि वर्ल्ड में 100 रख लें आप 100%, तो उसमें से 2.4% ओनली इंडिया ही कवर करता है। कितना? 2.4। हमारा एरिया कितना है बेटा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 2.4% सिर्फ हम ही कवर करते हैं। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है बेटा, लैंड ज़मीन, ठीक है? लैंड बाउंड्री इसको बोलेंगे, यहाँ मैप पे देखेंगे एक बार, ये वाली, ठीक है? ये हमारी क्या है पुत्र? दिस इज़ आवर लैंड बाउंड्री, ठीक है ना? ज़मीन की बाउंड्री है ये हमारी लैंड बाउंड्री, जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, ठीक है? तो हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और हमारी कोस्ट लाइन कितनी है? अगर हम अंडमान एंड निकोबार को मिला लेते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर, और अगर उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो 6,100 किलोमीटर, ठीक है? अगर अंडमान एंड निकोबार को मिलाते हैं तो 5,716.6 किलोमीटर। अगर अंडमान एंड निकोबार को बेटा निकाल देते हैं, उसको हटा देते हैं, देन इट इज 6,100 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है? इसको आपने अपनी कॉपी पे मेरे साथ-साथ में अगर आप नोट्स बना लें ना पॉज़ करके, आपको बड़ा बेनिफिट रहेगा। आपको ऐसे ल्यूसेंट और अरिहंत टाइप की बुक्स, नो डाउट ऑल बुक्स आर गुड, वैसे बहुत अच्छी बुक्स हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। बट अगर आप मेरे साथ-साथ में बना लें, फिर फर्दर किसी बुक को भी कंसल्ट करते हैं आपको, तो आपको बेनिफिट है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, इंडिया के बिल्कुल ऊपर मैंने आपको बोला टॉप में माउंटेन्स हैं, दीज़ माउंटेन्स आर नोन एज़ अ यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो नॉर्थ से लेके आपकी पूरी ईस्ट तक के एरिया को कवर करते हैं, ठीक है? टाइम लैग मैंने आपको बता दिया, कितना टाइम लैग है बेटा? 2 आवर्स का हमारा टाइम लैग है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है? और हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में क्रॉस करती है। आप इसको 82 डिग्री एंड अ हाफ भी लिखा हो सकता है, ठीक है? 82 एंड हाफ डिग्री भी आपको ऐसा हो सकता है। कैसे भी करके आपको एग्ज़ामिनर पूछ सकता है, जो मिर्ज़ापुर यूपी में क्रॉस होती है, दैट इज़ टेकन एज़ अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। लार्जेस्ट बेटा स्टेट कंट्री में एरिया वाइज़ राजस्थान है और एरिया वाइज़ स्मॉलेस्ट स्टेट जो है दैट इज़ गोवा, ठीक है? इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी लंबी है कि इंडिया के साथ जो ओशन लगता है उसका नाम ही हमने क्या रख दिया बेटा? इंडियन ओशन रख दिया, ठीक है? ये एक मिसलेनियस पॉइंट है जो कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज़ इट इज़ रिलेटेड विद द 9th क्लास एनसीईआरटी, कि स्वेज कैनाल के ओपन होने से डिस्टेंस बहुत रिड्यूस हो गया है, नियर अबाउट 7,000। इंडियन ओशन से होके आपने मेडिटेरियन सी से होके जाना हो तो 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है। स्वेज कैनाल ओपन कब हुई थी बेटा? ये 17 नवंबर 1869 को ओपन हुई थी, ठीक है? तो बेटा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। एरिया वाइज़ अगर हम देखेंगे बच्चे तो आपको सिर्फ 7 कंट्रीज़ तक ही याद करना है, इसके नीचे वाली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एरिया भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सबसे नंबर 1 पे आपकी रशिया है, देन कनाडा है, देन यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है? तो ये आपकी कंट्रीज़ की क्या है बेटा? ये आपके वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज़। ये अभी इस बार के पेपर में भी आया था, दैट इज़ द आई डोंट रिमेंबर इस टाइम में कौन से नंबर की थी, बट